कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रभ, क्या स्कोर बना है आपका? मेरा CLB 9 बन गया है जो मुझे चाहिए था। एंड आई सी यू हैव स्कोर लाइक 90 आपके लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर 90 स्कोर बना है। हाँ एंड जी। राइटिंग में 88 एंड रीडिंग में यू स्कोर 79, राइट? यस। सो परफेक्ट CLB 9। और आपका टारगेट कितना था बेसिकली? मुझे CLB 9 ही चाहिए था। ठीक है। प्रभ, क्या स्टोरी है आपकी? आपने कब से स्टार्ट किया प्रेपरेशन मेरे साथ? और मैंने आपको पहले पीटी का नहीं आइडिया था कुछ भी, राइट? दिस वाज योर फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट टाइम था हाँ। प्रैक्टिस की। हम्म। वन डे में जैसे 5-6 टाइम करती थी मैं हम्म। तैयारी, और उसमें 80 to 100 क्वेश्चन मैं करती थी। मेन। तो दिन पूरे में काफी ज्यादा हो जाते थे। ठीक है। मेन किस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस किया था? मैंने रीडिंग राइटिंग के जो फिलअप्स थे उस पे, और राइट टू फ्रॉम डिक्टेशन, हाँ। और स्पीकिंग में वो थे जो रिपीट स्पीकिंग सेंटेंस। वाले रिपीट सेंटेंसेस। हाँ जी। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग में कैसा था एक्सपीरियंस? आई थिंक सबसे पहले आपका इंडक्शन हुआ बेसिकली, बिकॉज पीटी आपको नहीं आता था बिल्कुल भी, है ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे पता ही नहीं था क्या है ये क्या नहीं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपको काफी परेशान भी किया, कॉल्स की थी कि सर मुझे बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लॉगिन भी नहीं हो रही थी, कोई आईडी कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर ठीक। आपने मुझे गाइड किया, फिर उसी हिसाब से आपके ही टेम्पलेट फॉलो किए, जैसे जैसे आपने बताया सेम वैसे ही किया है मैंने। ठीक है। आपने सबसे पहले रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में क्या चीज़ फॉलो की? बिकॉज मैं उसका टैम्पलेट फॉलो नहीं कराता हूँ, और बहुत सारे हाँ, स्टूडेंट को डाउट होता है कि टैम्पलेट कौन सा फॉलो करें रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में। उसमें वही यू को आई करके चेंज करके सब्जेक्ट उसका तो हाँ, मैं कोई टैम्पलेट नहीं फॉलो किया, बस जैसे आपको बताया था सिंपली आपने वही। सब्जेक्ट चेंज किया। और हाँ आपके जी, स्पीकिंग और लिसनिंग में फुल बने हैं। फुल बने हैं। हाँ हाँ। जी। एंड उसके बाद ईमेल, उसके लिए क्या फॉलो किया आपने? आपने टेम्पलेट दिया था मुझे, उसी पे हम मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। वो तो पूरा ही ऐसे याद ही हो गया था, खुद लिखा ही जाता था, 3 मिनट भी नहीं लगते थे, लिख लेती थी मैं। तो ठीक। उसकी मैंने फिर इतनी प्रैक्टिस ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 वीक, जो फर्स्ट वीक था हाँ। आपके साथ, उसी में ही आपने मुझे बता दिया था, तभी मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। तो ठीक। बस वही राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रिपीट सेंटेंसेस पे ही ज्यादा जोर लगाया हुआ था। राइट। तो मेन सब्जेक्ट्स, इसके मेन मॉड्यूल्स जो हैं हमारे, जैसे लिसनिंग हो गया और रीडिंग हो गया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट 90 स्पीकिंग में तो ले आते हैं, लेकिन बाकी तीनों मॉड्यूल्स में लाई लेके आना, CLB 9 स्पेशली क्रैक करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने कैसे फिगर आउट किया कि कौन सा मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है? आपने मुझे बताया था कि लिसनिंग और स्पीकिंग में जैसे रिपीट सेंटेंसेस और काफी जो छोड़ने हैं, जैसे वो थे MCQ थोड़े MCQ क्वेश्चन। हाँ जी, वो छोड़ने थे, वो मैंने स्किप ही किए हैं, वहां पे भी कुछ आपने नहीं, आई अटेम्प्ट डोंट नो, नहीं किया उसको? आगे निकल जैसे आपने बताया था वैसे ही सेम। जो ठीक। जो इम्पोर्टेंट है कि रिपीट सेंटेंसेस इम्पोर्टेंट है, वही ज्यादा करो दिन में, आपने बोला था वही किए। हाँ। फिर राइट फ्रॉम डिक्टेशन ज्यादा करो, और रीडिंग राइटिंग के वो फिलअप्स, हाँ, रीडिंग के फिलअप्स वो ज्यादा किए। जो मेन क्वेश्चंस थे बेसिकली लाइक हाँ स्पीकिंग जी, में रिपीट, एंड उसके बाद लिसनिंग के अंदर फिल अप डिक्टेशंस, और रीडिंग बिल्कुल। के अंदर जो रीडिंग राइटिंग वाले कॉन्सेप्ट्स थे। हाँ जी, वही थे सारे। ठीक है। और रीडिंग के जो MCQs थे और लिसनिंग के MCQs, वो सब आपने अटेम्प्ट किए तो थे? आपने कहा था कि थर्ड टिक कर देना और आगे निकल जाना, वही किया था। ठीक है। और एग्ज़ाम में बैठ के कैसा लगा, बिकॉज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? पहले मैं नर्वस थी काफी, फिर बाद में मैंने कहा कि चलो अब देना ही है जितना होंगी उठ पर। जैसे वो चेक अंदर लेके गए और उन्होंने पूरा मतलब बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर ठीक हो गई थी। मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो हम्म। वही है, फिर बीच में रुक तो सकते नहीं, ब्रेक नहीं ले सकते, जब खत्म होगा तभी है। फिर मतलब पूरा मैंने एग्जाम दिया और खत्म हो गया था, ये जल्दी हो गया था बस। 1 डेढ़ घंटे का ही होता है एग्ज़ाम, हाँ। हाँ जी। रिपीट सेंटेंसेस कैसे थे आपके पास कंपेयर टू एप्लीकेशन? सेम थे। और जैसे 8 वर्ड्स आपने बताया था ना कि इतने ही आएंगे 8 के, तो वही थे सारे ही, उतने ही थे। हम्म। कोई ज्यादा वाला लंबा नहीं था, 12-13 तक का तो कोई भी नहीं था। ये नहीं था। नहीं था। और राइट फ्रॉम डिक्टेशंस? राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी बहुत ज्यादा इजी थी, लास्ट में वही थी, और उसी की वजह से मुझे खुशी हो रही थी जब मैं एग्जाम दे के निकली थी ना। मुझे लगा हाय शुक्र है कि वो इजी आए, वो बहुत ही ज्यादा इजी थे।
ठीक है। सिंपल। जितना ये वेबसाइट्स हार्ड बताती हैं उतना हार्ड नहीं होता है। हाँ जी, पर वो जो रीडिंग राइटिंग के हैं वो एपी यूनि में से थोड़ा रिपीट हुआ था उसका ना, रीडिंग फिलअप्स वगैरह। के हाँ जी। रीडिंग के ब्लैंक्स हैं बेसिकली। हाँ जी, ब्लैंक्स। ठीक है। एंड आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा लगता है कि मार्किंग टफ होती है एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम की मार्किंग ईजी होती है? जैसे उसमें मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मेरे कम आ रहे थे, मतलब 80 से कम आ रहे थे। कभी तो बहुत ही कम आ रहे थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी, शायद वो हेडफोन्स की वजह से, पता नहीं क्या था। तो मुझे बड़ा लो फील होता था कि मेरे नहीं आने हैं, नहीं आने। पर मैंने वही फिर ज्यादा तभी प्रैक्टिस की कि मुझे करनी पड़ेगी। पर हुँ। वहां पे जब मैंने देखा तो ठीक था, मतलब इजी था। और मार्किंग भी मुझे लग रहा है ठीक है सारी, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग ही होगी जैसा हमने दिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली जो लोग CLB 9 टारगेट करते हैं उनके 70s की रेंज में रहते हैं मार्क्स, राइट। स्पीकिंग में जो मैंने ऑब्जर्व किया है 90 हिट करना बहुत इजी है, स्पेशली PT कोर के अंदर। लेकिन उसके बाद जो राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया और रीडिंग हो गया, उसके अंदर 70s की रेंज में बहुत सारे मार्क्स आते हैं। व्हाट डू यू थिंक? स्टूडेंट गलत चीज़ों पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करते हैं, ईमेल में ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय हाँ जी। राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रीडिंग राइटिंग नहीं, ब्लैंक्स, राइट। बिल्कुल। मैंने तो की ही नहीं थी राइटिंग ना, आपने फर्स्ट वीक में ही मुझे बताया था कि ये ऐसे करना है, तो मुझे आ गया था वो 7 डेज में। तो फिर मैंने उसके बाद उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की। मॉक टेस्ट में देके देखा था, तब भी मेरे इतने ही आ रहे थे राइटिंग में। करेक्ट करेक्ट, बस जो उसके बाद राइटिंग इम्पोर्टेंट था सिर्फ उस पे आपने वर्क किया। वही किया है मैंने नहीं इस पे, मैंने बस स्पीकिंग का रीड अलाउड्स और उसके रीडिंग राइटिंग के वो हाँ। ब्लैंक और वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इसी पे ही ध्यान दिया था। ठीक है। एंड प्रभ, आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ? बहुत अच्छा था, आपने सारे डाउट्स क्लियर किए। इवन की क्लासेस के बाद में मैं आपको भेजती रहती थी कि सर ये चेक करो, मुझे बता दो। जैसे जैसे आपने गाइड किया है ना, वही फॉलो किया है मैंने, कुछ और नहीं फॉलो किया। ठीक है प्रभ, थैंक यू सो मच। बस यही मुझे जानना था एग्जैक्टली क्योंकि PT कोर का बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। PT एकेडमिक के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, लेकिन PT कोर काफ़ी कम स्टूडेंट्स का निकल रहा है। आई थिंक बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम दे रहे हैं और बहुत गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हाँ लिसनिंग जी, मॉड्यूल और रीडिंग मॉड्यूल को उनको ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, हाँ। ज्यादा देर करनी चाहिए, मतलब 2-3 मंथ्स तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। चलो ठीक है प्रभ, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू।